हेलो गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी ब्रोज रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो मेरा नाम वजात है। मैं हूं मुबशर। तो आज की वीडियो का टाइटल है क्या होगा अगर भारत चीन के का युद्ध परमाणु युद्ध में बदल जाए। मतलब क्या होगा अगर परमाणु युद्ध हो जाए इंडिया और चाइना का, तो क्या होगा वजाहत खुद सोच। ये पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद हमें भी सही पता लगेगा, क्योंकि दोनों सुपर पावर बिल्कुल यार। क्यों वजाहत इस टाइम के। बिल्कुल। तो काउंटडाउन टेक्नोफीरियो की वीडियो है, ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि अगर भारत चीन का युद्ध हुआ और ये युद्ध आगे जाकर परमाणु युद्ध में बदल गया तो क्या होगा? भारत हमेशा यही चाहेगा कि वह किसी भी विवाद को बातचीत से शांतिपूर्ण निपटा बिल्कुल, ले। भारत मगर करता चीन भी का ऐसा कोई है। भरोसा नहीं है। चीन की हरकतें ऐसी है कि भारत मजबूर होकर चीन के चालबाजी का जवाब देगा ही, बिल्कुल। और देना भी चाहिए, क्योंकि चीन अक्सर भारतीय क्षेत्र में घुस आता है और ऐसे में कोई भी देश अगर भारत के मर्जी के खिलाफ उसके टेरिटरी में घुस आएगा तो उसको जवाब देना तो बनता है। मगर दोस्तों, क्या होगा अगर भारत चीन का सीमा विवाद एक युद्ध का रूप ले ले और ये युद्ध आगे जाकर परमाणु युद्ध में बदल जाए? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर भारत चीन का परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर ये काफी देखें। इंटरेस्टिंग सीमा वीडियो पर लग रहा है। हालात अभी पूरी तरह से तनावपूर्ण भरा है और चीन ने 15 जून 2020 को गलवान घाटी में जो हरकत किया ये पूरी दुनिया को पता है। हाँ, और नीच इसके हरकत बाद की थी भारत वो। ने चीन के 267 ऐप और गेम को हाँ। बैन कर दिया है, जिससे चीन को आर्थिक रूप से बहुत बड़ा झटका बहुत बड़ा लगा था। और चीन भारत से इस चीज का बदला लेने के लिए कोई ना कोई चाल जरूर चलेगा। और जिस परमाणु युद्ध की बात हो रही है वो कभी भी हो सकता है। दोस्तों, सोशल मीडिया में अक्सर लोग कहते रहते हैं कि भारत चीन के बीच युद्ध होना चाहिए और युद्ध से ही भारत चीन का मामला ऐसा शांत हो नहीं सकता बोलना है। चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चीन कभी कभी अपनी क्यों ताकत यार? दिखाने से बिल्कुल। बाज नहीं आता है और कभी कभी तो चीन डायरेक्टली ही बता देता है कि युद्ध कभी भी शुरू हो सकता अच्छा, है। क्या तो आपने ऐसा कभी बोले? सोचा है चाइना कि के भी अगर बहुत भारत और चीन कीड़े के हैं बीच उसके अंदर। युद्ध हुआ तो क्या होगा? साफ शब्दों में इसमें तो बताओ कोई तो शक नहीं। सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब और जो कुछ लोग खत्म हो परमाणु जाएगा, युद्ध होने की बिल्कुल। मांग करते हैं उन्हें मैं बता दूं कि परमाणु युद्ध होने के बाद एक हफ्ते में ही 2 करोड़ से अधिक लोगों की मृत्यु 2 हो जाएगी। करोड़? और जो लोग इस हमले से बच भी जाएंगे तो उनके लिए रेडिएशन और अधिक गर्मी से जीना नर्क से कम नहीं होगा, क्योंकि परमाणु हमला होने से धरती का ओजोन लेयर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ युद्ध 2 देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा और सब एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे। और इतने अधिक मात्रा में रेडिएशन फैलने पर पूरी दुनिया से कृषि खत्म हो जाएगी और लोगों के खाने के लिए अन्न नहीं होगा। हाँ। तो 200 करोड़ से अधिक लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। पृथ्वी से धीरे धीरे पेड़ पौधों का भी नामो निशान मिटने लगेगा। हाँ। परमाणु युद्ध से सिर्फ हमें ही नुकसान नहीं होगा बल्कि हमारी पीढ़ियों को भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और हम इसका अनुमान हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे परमाणु बम से अंदाजा लगा सकते हैं। उस टाइम का जहां बम कुछ आज भी था ही बच्चे नहीं। ये विकलांग देख- पैदा देख- होते हैं। आज भी दोस्तों, उधर बात बच्चे सिर्फ ऐसे होते भारत और चीन की नहीं हो रही है बल्कि इस दाव पर पूरी दुनिया लगी है। युद्ध तो बहुत घातक होगा और शायद जब ये युद्ध खत्म होगा तो उसे देखने के लिए कोई नहीं बचेगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि जीतेगा कौन? इसका साफ शब्दों में जवाब है कि भारत और चीन में से कोई भी नहीं कोई नहीं जीतेगा, जीतेगा। क्योंकि परमाणु हमले की रेस में दोनों देशों के बीच 19-20 का ही फर्क है। बिल्कुल। अगर हम मान ले कि इन दोनों देशों में अंतर ना भी हो तो भी तबाही दोनों तरफ मचेगी। अब जानते और हैं बहुत कि इन गंदी। दोनों देशों में से पहले कौन परमाणु हमला करेगा। तो इसका जवाब है चीन, क्योंकि भारत ने कानून बनाया है कि वो मेरे पहले ख्याल में परमाणु चीन का हमला भी है नहीं कि करेगा, पहले नहीं जो करेगा। नो हाँ? फर्स्ट यूज मैंने पॉलिसी के सुना नाम हुआ से है। है। लेकिन इस पॉलिसी में ये साफ साफ लिखा है कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर भारत या भारतीय सेना पर परमाणु हमला, केमिकल बॉम्ब का हमला या किसी भी तरह के वायरस का हमला होता है तो भारत उसे ऐसा जवाब देगा कि वो भारत के एक हमले के बाद अपने आप को बिल्कुल भी नहीं संभाल पाएगा। अब जानते हैं कि चीन किन किन परमाणु मिसाइल से भारत के कौन कौन से शहरों पर हमला करेगा। डोंगफेंग 5, डोंगफेंग 5A और डोंगफेंग 5B एयर बेस्ड न्यूक्लियर मिसाइल है, जिनकी रेंज 13,000 से 15,000 किलोमीटर है, जो 3 से 8 MIRV वॉरहेड ले जा चाइना सकते इंडिया हैं। के कवर में आ डोंगफेंग रहा है 31 रोज के। और हाँ। डोंगफेंग 41 लैंड बेस्ड मिसाइल है, जिनकी रेंज 8,000 और 15,000 किलोमीटर है। JL3 और JL2 सबमरीन लॉन्च न्यूक्लियर मिसाइल है, जिनकी रेंज 8,000 और 9,000 किलोमीटर है। दोस्तों, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर मिसाइल मैप को देख सकते हैं, इसमें चीन सभी मिसाइलों से भारत के सभी क्षेत्रों और शहरों भारत का पर भी परमाणु आते हैं हमला फुल। कर सकता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत किन किन परमाणु मिसाइल से चीन के कौन कौन से शहरों पर हमला कर सकता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत न्यूक्लियर ट्राइड हमले से लैस है। अगर आपको न्यूक्लियर ट्राइड हमला क्या है नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। न्यूक्लियर ट्राइड हमले में भारत जमीन, आकाश और समुद्र तीनों से से। परमाणु मिसाइल दाग सकता है।
जिसके कारण दुश्मन को अधिक नुकसान पहुंचाया बहुत जा बड़ा सकता है। नुकसान पहुंचेगा। दोस्तों न्यूक्लियर ट्रायड होने का ये फायदा होता है कि मान लीजिए चाइना भी अगर I think भारत nuclear आकाश tried है ना? से या I जमीन से think चीन so. पर परमाणु हाँ, हमला हाँ। करता है तो भारत के मिसाइल को चीन तक पहुंचने में 15 से 20 मिनट लगेगा, जिसके कारण चीन अग्नि 5 और अग्नि 6 जैसे मिसाइलों को डिटेक्ट करके उन्हें जमीन से टकराने से पहले ही चीन अपने एयर डिफेंस सिस्टम से तबाह कर देगा। हाँ। लेकिन अगर नौसेना पनडुब्बियों से दक्षिण चीन सागर में चीन के अधिक नजदीक पहुंचकर परमाणु हमला करे तो चीन को पता भी नहीं चलेगा हाँ, और डिटेक्ट चीन करने में बहुत बड़ी मसला तबाही होता मच है। जाएगी। दोस्तों भारत के लैंड बेस्ड परमाणु मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 जिनकी रेंज 150 से 600 किलोमीटर है। अग्नि 1 से अग्नि 6 जिनकी रेंज 700 से 12,000 किलोमीटर है। भारत के सबसे घातक परमाणु मिसाइल सूर्य की बात करें तो उसकी रेंज 16,000 किलोमीटर है। बिल्कुल है। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत की अग्नि सूर्य 6 तो सूर्य और ही फिर। सूर्य मिसाइल अपने साथ 10 से 12 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। कुछ 10 से रिपोर्टों के 12 अनुसार हजार। बताया जाता है कि भारत ने अग्नि 6 और सूर्य मिसाइल बनाकर तैयार कर लिया हाँ, तैयार और है, परीक्षण बताते नहीं कर रहा है। अगर मिसाइल मैप में देखें तो भारत भी अपने लैंड बेस्ड मिसाइल से पूरे चीन के किसी भी शहर और क्षेत्र को यूरोप भी तबाह आ कर रहा है। सकता है। बिल्कुल। अगर भारत के सबमरीन बेस्ड मिसाइल की बात करें तो भारत के पास धनुष, सागरिका K-15 और K4, K5, K6 और K4 मार्क 2 है। धनुष और सागरिका की रेंज 350 से 700 किलोमीटर है। ओह। वहीं K4, K5, K6 की रेंज 3,500, 5,000 और 6,000 किलोमीटर तेरी है है। और K4 इनकी तो मार्क बहुत 2 ज्यादा की है यार। रेंज 8,000 किलोमीटर से अधिक है। आपको बता दूं कि K5, K6 और K4 मार्क 2 का विकास अभी चल रहा है। अगर ये मिसाइलें बनकर तैयार हो गई तो भारत के पास सबमरीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल की रेंज चीन के सबमरीन लॉन्च मिसाइल की रेंज से काफी अधिक होगी। बात करें एयर बेस्ड मिसाइल की तो भारत के पास शौर्य मिसाइल है जो एक हाइपरसोनिक मिसाइल हाँ, है हाइपरसोनिक जिसकी है ये। रेंज 1,000 किलोमीटर है और इस मिसाइल का हमला मिराज 2000, जैगुआर और राफेल से कर सकते हैं। अच्छा। अब बात करें चीन के परमाणु मिसाइल रोकने के लिए भारत के पास कौन कौन से डिफेंस सिस्टम है तो भारत को S-400 इस वर्ष में मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। और भारत के स्वदेशी रूप से निर्मित हाँ, भी मिल आकाश जाएगा इस डिफेंस साल ना सिस्टम इनको। और BMD शील्ड है और ऐसे में ट्रेनिंग के परमाणु लिए हमले सुनने में में भारत आया भी जा चीन से रहे कम हैं। नहीं है। हाँ अगर देखा जाए तो चीन के पास परमाणु मिसाइलों की संख्या भारत से अधिक है, लेकिन अगर इन देशों के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो ये बात तय है कि पूरी दुनिया इस युद्ध में शामिल हो जाएगी और ये तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। जाहिर वही बात ना है, कुछ नहीं हो। बचेगा। हमें रगड़ा बीच में नहीं लेना ऐसे अपना। कई देश हैं सारे जो होंगे इनकी तरफ शायद। से लड़ने आ जाएंगे, ये- लेकिन हमारा भारत भी किसी से कम हाँ, नहीं इनकी है। भी काफी इसका दो। साफ मतलब ये इफेक्ट है कि इधर भी पड़ेंगे ना। सबसे हर बड़ी जगह महाशक्ति पड़ेगा, वाले कोई देश जाए एक नहीं। दूसरे के आमने सामने होंगे और फिर कितनी बड़ी तबाही होगी इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हैं। अगर परमाणु युद्ध हुआ तो सभी देशों को सब कुछ शुरुआत से शुरू करना होगा, जिसके लिए सभी देशों को कई साल लग जाएंगे साल और या परमाणु सदी युद्ध लग होने के जाएंगे। बाद इन देशों का कितना बुरा हाल होगा इसका अंदाजा हम आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों परमाणु युद्ध का मतलब है पूरी तरह से दुनिया की तबाही और हमारा मानना है कि किसी भी देश के बीच परमाणु युद्ध तो क्या युद्ध भी नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसलिए साथ तो ही ये वीडियो खत्म है यार। हम भी चाहते हैं कि युद्ध बिल्कुल ना हो। बिल्कुल, लेकिन जो चाइना मस्ती कर रहा है लेकिन चाइना भी कभी नहीं चाहेगा कि वो चाइना nuclear मतलब करे। यार वो जो टाक टुक होती है वो अलग चीज होती है, जो हल्का मुल्का एक वो अलग, वो खैर है, उसकी कोई मसला इतना नहीं होता। ये वाली चीज ना हो। ये चीज ना देखा, अगर इन दोनों का आपस में होता है, मैं नहीं ये कहता कि इंडिया भी पूरा उड़ जाएगा या चाइना, ये दोनों उड़ जाएंगे क्योंकि न्यूक्लियर वेपन इंडिया के पास भी ढेर दोनों है। नहीं, पूरा एशिया जाएगा। बिल्कुल, हाँ वो तो जाएगा ही जाएगा। कुछ नहीं बचेगा इधर, मतलब ओजोन लेयर सारा खराब हो जाएगी। कितने कितने पता नहीं साल क्या ऊपर सूरज नहीं देख पाओगे तुम। बिल्कुल, इधर भूख मच जाएगी, लोग भूख से मरेगा, क्या खाने को कुछ कुछ बचेगा भी नहीं, और पूरी दुनिया में ये फैल फसल जाएगा। क्या उगाओगे तुम? धूप ही नहीं होगी, बारिश नहीं होगी, कैसे उगाओगे? यही बात है। क्या बंदा हाल हुआ सोच होगा पड़े तो आसमान का? तो वही उससे बंदा ना। खुद यार सीरियसली हैरान होके रह जाता है कि मतलब क्या होगा वजह। यार क्या एक होगा? एक होता है यार मुबशर बंदा थिंकिंग में रहता है ना कि क्या होगा। जाहिर बात है चाइना बहुत इंडिया से पंगे लेते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन इंडिया भी बहुत मुंह तोड़ जवाब देता है। क्यों यार? हम तो यही चाहते हैं कि चाइना को भी मतलब समझना चाहिए। हाँ। इंडिया तो वैसे खुद भी मतलब कुछ नहीं करता। हाँ मतलब चाइना ही हमेशा पंगा आके लेता है। हमेशा वही किया और इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इंडिया आगे भी इनको देता रहेगा या तभी तो सुधरेगा। यार हम तो यही चाहते हैं कि पीस बनी रहे। तो आप इसके बारे में क्या चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखना। तो बाय।